दोपहर 2 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली से खबर मिल रही है, कुछ ही पलों में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो बोर्ड ने परिणाम से पहले रोल नंबर फाइंडर लॉन्च किया है। छात्र फाइंडर पर अपना रोल नंबर देख सकते हैं। cbseresults.nic.in या cbse.gov.in पर रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। 14.5 लाख छात्रों का रिजल्ट आएगा। कुछ ही पलों में 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो बस थोड़ी ही देर का इंतजार है। बोर्ड ने परिणाम से पहले रोल नंबर फाइंडर लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से छात्र अपना रोल नंबर देख सकते हैं। उसके बाद cbseresults.nic.in पर रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। तो आधिकारिक वेबसाइट है cbseresults.nic.in सीबीएसई की, जिसमें रिजल्ट्स देखे जाएंगे। वहीं गवर्नमेंट साइट है cbse.gov.in, इस पर भी नतीजे देखे जा सकते हैं। तो कुछ ही पलों में सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट घोषित होगा, परिणाम आएंगे। और आपको बता दें, 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों को समाहित करके एक नया फॉर्मूला बनाया गया था, जिसके आधार पर इस बार रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि 30:30:40 यानी कि 10वीं और 11वीं के 30% लिए जाएंगे और 40% अंक 12वीं के लिए जाएंगे। और इस आधार पर रिजल्ट्स को तैयार किया गया है। 14.5 लाख छात्रों का रिजल्ट आएगा। तो इस फॉर्मूले पर रिजल्ट तय हुआ है। 10वीं 11वीं के फाइनल रिजल्ट्स को 30% वेटेज दिया गया है। वहीं 12वीं के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को 40% वेटेज मिला है। तो 30:30:40 के फॉर्मूले पर रिजल्ट्स तय हुए हैं। तो अब थोड़ी ही देर का इंतजार है और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 5 सब्जेक्ट्स में से जिन 3 सब्जेक्ट में सबसे अधिक अंक थे, 10वीं और 11वीं के उन सब्जेक्ट्स को वेटेज मिला है और उसी के आधार पर 30% मार्क्स निकाले जाएंगे और 40% अंक 12वीं के फर्स्ट टर्मिनल और टेस्ट के अनुसार निकाले जाएंगे। और ये जो नया फॉर्मूला तैयार हुआ है, इसके अनुसार आज रिजल्ट्स आएंगे। तो बस थोड़ी ही देर का इंतजार है। 2 बज चुके हैं। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट थोड़ी देर में घोषित होने वाला है। तो छात्रों की भी धड़कनें तेज हैं। 14.5 लाख छात्रों ने रिजल्ट का इंतजार किया है और अब थोड़ी देर में नतीजे आने वाले हैं। www.results.nic.in पर परिणाम देखे जा सकते हैं और सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट है cbseresults.nic.in, जिस पर परिणाम देखे जा सकते हैं। और इसी के साथ गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है cbse.gov.in, इस पर भी रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। examresults.com भी इस बार रिजल्ट्स दिखाएगा। तो कोरोना के चलते इस बार पैटर्न को बदला था एग्जामिनेशन के, इसी के साथ फॉर्मूले को भी बदला था और उस आधार पर रिजल्ट्स घोषित हो रहे हैं। देखना होगा क्या कुछ परिणाम होते हैं। तो 30% जो अंक हैं वो 10वीं और 11वीं के लिए गए थे और 40% वेटेज 12वीं के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को दिया गया था। कोविड के मुश्किल दौर में परीक्षाएं कराना संभव नहीं था, इसलिए फॉर्मूले को बदला है मूल्यांकन के। और अब रिजल्ट्स होंगे घोषित। तो आपको बता दें, results.nic.in पर रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। कई वेबसाइट्स हैं जो कि टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश हो रही हैं। छात्र उस पर रिजल्ट्स देख सकते हैं। और आपको बता दें, फाइंडर पर अपना रोल नंबर छात्र पहले देख सकते हैं। तो बोर्ड ने परिणाम से पहले रोल नंबर फाइंडर लॉन्च किया था, जिस पर छात्र अपना रोल नंबर देख सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट्स के माध्यम से रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। तो अब बस थोड़ी ही देर में नतीजे घोषित होने वाले हैं और इंतजार कर रहे हैं सभी छात्र कि कब तक नतीजे आते हैं। 10वीं 11वीं के फाइनल रिजल्ट्स को 30% वेटेज दिया गया है और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को भी वेटेज मिला है। तो अब देखना होगा कि परिणाम कब तक घोषित किए जाते हैं। अखिलेश सेन अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, रिजल्ट्स बस घोषित ही होने वाले हैं, छात्रों का क्या रुख है? छात्र अभी फिलहाल क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल प्रेरणा, जिस प्रकार से एमपी बोर्ड के रिजल्ट आए थे और उसके बाद में जो छात्र हैं उनमें खासा उत्साह था, उसी के बाद आज जो
सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है 12th का, और उसको लेकर जो छात्र है वो कहीं ना कहीं पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो छात्र है जो स्कूल पहुंच चुके हैं और जो अपने तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12th सीबीएसई का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। तो 12वीं के परीक्षा परिणाम आ गए हैं। सेंट्रल बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन के रिजल्ट्स घोषित किए जा चुके हैं। तो 14.5 लाख छात्रों ने एग्जाम दिए थे और अब देखना होगा क्या कुछ परिणाम आते हैं। आपको बता दें कि प्री बोर्ड एग्जाम ही छात्र दे पाए थे, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन कोरोना के संकट काल के चलते नहीं हो सके थे। और जो नया फॉर्मूला तैयार किया गया था मूल्यांकन का, उसके आधार पर क्या कुछ परिणाम आए हैं, ये देखने वाली बात निश्चित रूप से होगी। तो सीबीएसई रिजल्ट्स घोषित हो चुके हैं, रिजल्ट जारी कर दिए हैं सीबीएसई ने। तो 12वीं के परीक्षा परिणाम आए और रिजल्ट जारी हो गए। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, 14.5 लाख छात्रों का ये रिजल्ट आया है। तो आपको बता दें, बीते दिन बोर्ड ने परिणाम से पहले फाइंडर भी लॉन्च किया था। रोल नंबर फाइंडर के माध्यम से पहले छात्र रोल नंबर देखेंगे, उसके बाद वेबसाइट्स के माध्यम से परिणाम देखे जा सकते हैं। तो अब बस रिजल्ट जारी हो गए हैं 12वीं के। और इस बार आपको बता दें, कोरोना के चलते मूल्यांकन का फॉर्मूला थोड़ा सा बदला गया है। 10वीं और 11वीं के अंकों के अनुसार इस बार फॉर्मूला तैयार किया गया है। यानी कि 30% जो अंक हैं वो 10वीं और 11वीं के लिए गए थे और 40% वेटेज दिया गया था 12वीं के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को। उस आधार पर इस बार रिजल्ट्स तैयार हुए हैं। अखिलेश अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अखिलेश, रिजल्ट्स घोषित हो गए हैं, क्या जानकारी, छात्र क्या कह रहे हैं? बिल्कुल प्रेरणा, जिस प्रकार से जो छात्रों को जो इंतजार रहता है और उसके बाद जो आज है वो रिजल्ट आ चुका है। तो सीबीएसई एग्जाम बोर्ड के जो रिजल्ट आया, तो जो छात्र है वो, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि छात्र है वो जो अपना रिजल्ट है वो मोबाइल में या फिर जो ऐप है उसमें देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ ही कुछ छात्र हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आया है सीबीएसई का, किस प्रकार से देखते हैं आप इस रिजल्ट को? ऑनलाइन देखते हैं। कितना संतुष्ट हैं आप इस रिजल्ट से? 60% आया उससे लोग। हाँ, मतलब अच्छा ही आया है, इतना बुरा भी नहीं बोल सकते। जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए एवरेज आया और सबके लिए नॉर्मल ही है। और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा था उस हिसाब से आया है। इसमें नई गाइडलाइन भी तैयार की गई है, सेकंड ऑप्शन भी है इसमें, तो सेकंड ऑप्शन की तरफ जाने की कुछ? नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं, सेटिस्फाई हूँ मैं तो। रिजल्ट से सेटिस्फेक्शन है, अच्छा रिजल्ट है। मतलब जिनका प्रीवियस अच्छा था परफॉर्मेंस 10th में 11th में, उस बेसिस पे मिला है तो सही है, अच्छा। मोबाइल पे आपका रिजल्ट अभी खुल रहा है कि वेबसाइट पे दिक्कत आ रही है? नहीं, वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली खुल रहा है। 12वीं का रिजल्ट आ गया, किस प्रकार से देखते हैं? हमको तो अच्छा लगा, क्योंकि हमारे 75 के अबाव आए हैं। मेरे तो मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। आप बताएं, रिजल्ट आया है 12th का। 95.2 बना है मेरा। ये अच्छा है, सेटिस्फेक्शन है, उससे अच्छे हैं बहुत। साइंस स्ट्रीम में था। साइंस तो बिल्कुल देखा जा सकता है कि जो जी। छात्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जो रिजल्ट आया है उससे वो कहीं ना कहीं पर संतुष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ही जो स्कूल के प्रिंसिपल, उनसे बात करें। सर, किस प्रकार से आप रिजल्ट को देखते हैं आप इस बार? कोविड काल में जो पहली बार इस प्रकार का रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है, खासकर बोर्ड की क्लासों में 10वीं और 12वीं में। बच्चे अभी तक के जो रिजल्ट हैं उससे वो खुश दिख रहे होंगे, किसी की प्रकार की निराशा नहीं उनमें। हमारे यहाँ 95.6% हाईएस्ट आया हैगा, इस प्रकार से 94, 90, इस प्रकार बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए होंगे। और प्रीवियस में 10th में 11th में 12th में जिसने टॉप किया था वही 12th में टॉप आया है। तो रिजल्ट में सबके साथ न्याय भी हुआ हैगा। जो उन्होंने सीबीएसई ने पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी पे वो खरे उतरे हैं और बच्चे उससे संतुष्ट हैं। तो बिल्कुल देखा, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जिस प्रकार जो रिजल्ट आया है सीबीएसई बोर्ड का, उससे कहीं ना कहीं पर जो प्रिंसिपल है वो स्कूल के संतुष्ट है, उसके साथ ही जो छात्र है वो यहाँ पर संतुष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से कुछ जो सरकार ने जो एक नियम बनाया था और जो नियम लागू किया गया था और उसके जो 10वीं और 11वीं के आधार पर जो रिजल्ट तैयार किया गया था, उससे जिस प्रकार से जो रिजल्ट आया उससे काफ़ी जो छात्र हैं वो उत्साहित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल अखिलेश, तो देखा गया है कि छात्र और जो शिक्षक हैं वो लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। प्रहलाद भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रहलाद की ओर रुख कर लेते हैं। प्रहलाद, देखिए इंदौर में जब छात्रों से बात की गई तो वो छात्र तो काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट दिखाई दिए हैं रिजल्ट से, और उनके प्रिंसिपल जो थे वो भी। लेकिन अगर बात ग्वालियर के छात्रों की जाए तो क्या रुख है उनका?
देखिए ये जो सीबीएसई का रिजल्ट आया है इसे लेकर बेहद उत्साहित छात्र छात्राएं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला अपनाया है उससे सभी संतुष्ट हैं, पेरेंट्स भी संतुष्ट हैं, इसके अलावा जो टीचर्स हैं वो सभी संतुष्ट हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जो इंतज़ार था छात्रों का, तो छात्र इससे बेहद खुश हैं और यही अनुमान लगाया जा रहा था कि एक बेहतर फॉर्मूले की को ध्यान में रखते हुए ये रिजल्ट लाया जाएगा, और उसी को देखते हुए जब रिजल्ट लाया गया है तो इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है कि सभी छात्र खुश हैं, छात्राएं भी खुश हैं, स्कूल के जो संचालक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो सभी खुश नज़र आ रहे हैं। प्रहलाद, अगर आपके आसपास कोई छात्र हो तो आप निश्चित रूप से जाइए उनके पास और संपर्क करिए, क्योंकि इस बार उन्होंने परीक्षा नहीं दी है। तो इस बार निश्चित रूप से वे क्या सोचते हैं कि बिना परीक्षा दिए जब परिणाम आते हैं तो बहुत से सवाल भी जहन में होते हैं। प्रहलाद। बिल्कुल प्रेरणा, हम कोशिश कर रहे हैं छात्रों से बात करने की, लेकिन अभी फिलहाल हमारी बात नहीं हो पाई है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द उनसे बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से वो इस पूरे जो सीबीएसई ने जो रिजल्ट घोषित किया है वो कैसे देखते हैं और क्या उनका अनुमान था। जी प्रेरणा। हाँ बिल्कुल, अखिलेश हमारे साथ बने हुए। प्रहलाद आप बने रहेगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, आप स्कूल में मौजूद है, छात्र वहां मौजूद है और आपने प्रिंसिपल से जब संपर्क किया था, क्योंकि इस बार देखिए एक अहम जो योगदान था वो स्कूल का भी कहा जा सकता है परिणाम आने में, क्योंकि इस बार परफॉर्मेंस के आधार पर जो 10th और 11th की परफॉर्मेंस थी उसके आधार पर भी रिजल्ट्स को तैयार किया गया है। तो क्या किसी तरह का चैलेंज था इस बार रिजल्ट तैयार करना? शिक्षकों से जाइए, संपर्क करिए। अखिलेश। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो रिजल्ट आया है उसको लेकर जो स्कूल की जो प्रबंधन है वो कहीं ना कहीं पर संतुष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ ही जो उनकी मेहनत थी वो कहीं ना कहीं पर आती दिखाई दी। तो जिस प्रकार जो प्रिंसिपल सर फिर उनसे बात करेंगे, सर आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग था इस बार का रिजल्ट, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा था और ऐसे में इस बार बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और स्कूल प्रिंसिपल के लिए, सभी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बहुत कम समय में और 10वीं 11वीं 12वीं सबका कलेक्शन करना और बोर्ड तक पहुंचाना और बोर्ड के निर्देशों का पालन करना, कोड के निर्देशों का पालन करना करते हुए रिजल्ट बनाया गया हैगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था बोर्ड के लिए भी और बच्चों के लिए भी और स्कूल के लिए भी। तो लेकिन रिजल्ट से ऐसा लगता है कि हम तीनों ही चारों जने, सभी जने इस पे खरे उतरे हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, सभी संतुष्ट हैं इससे। बिल्कुल प्रेरणा, देखा कि जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो रिजल्ट आया है जिस प्रकार से जो संतुष्ट होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो स्कूल की जो स्कूल टीचर हैं, उसके साथ ही प्रबंधन है और उसके साथ बच्चे हैं, तो काफ़ी साल भर तक मेहनत करते हैं और इसी दिन का खास तौर पर जो इंतज़ार रहता है, और उसी के बाद जो आज जो रिजल्ट आया तो उससे कहीं ना कहीं पर जो छात्र है वो काफ़ी खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले जो कक्षाएँ उसकी तैयारी यहाँ पर छात्रों ने अब शुरू भी कर दी है। बिल्कुल अखिलेश, आप बने रहेगा हमारे साथ। तो आपको बता दें सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है। 99.37% छात्र पास हुए हैं। तो अभी भी कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि परीक्षा में पास नहीं हो सके हैं। 99.67% लड़कियां पास हुई हैं और 99.13% लड़कों के पास होने का है। तो इस बार भी लड़कियां ही आगे चल रही हैं और 6-7% यानी कि 99.67% लड़कियों के पास होने का अंक है। cbseresults.nic.in पर रिजल्ट्स देख सकते हैं। और आखिरकार सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस बार 12वीं का रिजल्ट घोषित करना, क्योंकि हर मूल्य पर खरे उतरना था इस बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को, और सफल होता हुआ यहाँ पर परिणाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि छात्र भी संतुष्ट हैं। 99.37% छात्र इस बार पास हुए हैं। 14.5 लाख छात्रों ने इस बार सीबीएसई में 12th में एग्जामिनेशन दिया था। तो आपको बता दें मेन एग्जाम्स तो नहीं हो पाए थे, लेकिन हाँ प्री बोर्ड एग्जाम्स लगभग सभी स्कूल्स ने करा दिए थे और उसी आधार पर 40% वेटेज प्री बोर्ड को दिया गया था इस बार। और 10वीं और 11वीं को भी इस बार वेटेज दिया था 30-30%, वहां से भी अंक निकाले गए हैं। तो 5 में से जो 3 सब्जेक्ट जिसमें स्टूडेंट्स का बेहतर परफॉर्मेंस था, उन 3 सब्जेक्ट्स के 30% अंक को इस बार जोड़ा गया है 12वीं के रिजल्ट्स में। और उसी तरह 40% जो अंक है वो वेटेज 12वीं के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को दिया गया था।
तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर इस बार रिजल्ट घोषित हुआ है। तो कह सकते हैं कि 3 साल के परफॉर्मेंस इस बार सीबीएसई रिजल्ट को परिणाम को घोषित करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक हुए थे। तो छात्र भी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये चैलेंज स्कूल के लिए भी हो सकता है, क्योंकि अभिभावकों में भी कहीं ना कहीं असंतोष देखने को मिलता है, लेकिन स्कूल भी इस बार काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट है परिणामों से और छात्रों में भी यही संतोष देखने को मिला है। तो आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो गया है। चलिए उज्जैन की ओर भी रुक कर लेते हैं। संतोष कृष्णानी हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, उज्जैन में छात्रों का क्या रुख है, कितने खुश और कितने संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं परिणामों से? बिल्कुल, आज जैसे ही 12वीं का जो सीबीएसई का रिजल्ट घोषित हुआ उसके बाद बच्चों पे चेहरे पर जो खुशी है वो आप देख सकते हैं। एकदम जो जैसे ही क्लिक हुआ है रिजल्ट, उसके बाद से चेहरों पे एक खुशी का माहौल छा गया, क्योंकि इनका जो भविष्य था वो 10वीं और 11वीं के आधार पर जो इनका रिजल्ट घोषित किया है, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के चेहरों पर खुशी भी है। अब कॉलेज की तरफ इन्होंने कदम उठाया, तो हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं। आपने 12वीं में टॉप रिजल्ट दिया है, अब कॉलेज की तरफ जाने क्या कहना चाहेंगे? अब हम 12th का रिजल्ट आज 2 बजे अनाउंस हुआ है, पर हम इससे सेटिस्फाई अगर नहीं हुए तो हम रिटर्न एग्ज़ाम दोबारा देने की कोशिश करना चाहेंगे। और बाकी गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया है कोरोना के लेकर के। बिल्कुल, कोरोना को लेकर इनका यही कहना है कि गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है अच्छा लिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? सेम ओपिनियन है। अगर रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो एग्जाम वापस देने का ट्राई जरूर करेंगे। कहीं ना कहीं आपने टॉप रिजल्ट दिया है, तो इसका श्रेय किसको देती हैं? क्योंकि आपने दिल से मेहनत की है, पढ़ाई की है। खुद को भी और गवर्नमेंट को भी और टीचर्स वगैरह जो है उन सबको। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हमने मेहनत की है, मेहनत का परिणाम आया। और कई ऐसे छात्र छात्राएं जो एक दूसरे को बधाइयां भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल खुशी का माहौल। संतोष, तो छात्र भी यही कह रहे हैं कि अगर वे संतुष्ट नहीं हुए परिणामों से तो वो जाएंगे अब और री एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अखिलेश हमारे साथ इंदौर से लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अभिभावकों से जाइए और अभिभावकों से ये पूछिए कि क्या वे संतुष्ट हैं, क्योंकि जितनी मेहनत छात्र करते हैं अपने परिणामों के लिए उतनी ही मेहनत शायद उनके माता पिता भी करते हैं। बिल्कुल प्रेरणा, जिस प्रकार से जो छात्र है, जो स्कूल टीचर है, वो जो छात्रों को पढ़ाई कराने के लिए या फिर उनका रिजल्ट सुधारने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, उसके साथ सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है परिवार की। और उसके साथ जो अभिभावक है वो क्या सोचते हैं इस रिजल्ट को लेकर, तो हम बात करेंगे। मैम, सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की होती है तो वो आपकी होती है, तो किस प्रकार से देखते हैं आप इस रिजल्ट को? सर, ये रिज़ल्ट बहुत सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड इसलिए नहीं है कि जो मेहनत करता है वो बच्चा उस तरह से रिज़ल्ट नहीं प्राप्त कर पा रहा है। और जो बच्चे नॉर्मल है उन लोगों के लिए इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि फिर उन लोगों का आगे भविष्य क्या होगा। आज तो 12th में उन लोगों के परसेंटेज एवरेज में आ गए, लेकिन आगे क्या वो उस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे, इस तरह की आशंका हमारे मन में ज़रूर है। लेकिन बच्चे जो हैं वो खुद भी सेटिस्फैक्शन इसलिए नहीं है उन लोगों में क्योंकि उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया। जब तक हम कुछ करके नहीं दिखाते, जैसे हम पेपर लिख रहे हैं, आंसर्स दे रहे हैं, उसके लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसका हमको आउटकम नहीं मिला है, इसलिए। तो मैम, कोरोना का समय चल रहा था, ऐसे में एक बोर्ड का एक निर्णय लिया गया था, तो उस निर्णय को आप किस प्रकार? नहीं, निर्णय ठीक है, क्योंकि उसको हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि सचमुच में जान है तो जहान है। अगर हम बच गए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक 12th का जो रिज़ल्ट होता है ना, वो आपके लाइफ लॉन्ग हर जगह काम में आता है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को सेटिस्फैक्शन नहीं लग रहा है। मैम, आप किस तरह से देखते हैं इस रिजल्ट को? जो मैम ने कहा है वो ठीक है, पर अब स्थितियाँ ऐसी थी कि हमको ये स्टेप उठाना पड़ा और और हमारे मतलब जो भी सीबीएसई बोर्ड वगैरह ने और जो हमारी सरकार ने एक कि बच्चों का 11-12 का जो रिज़ल्ट है वो देख के हम एक प्रॉपर उनका परसेंटेज निकालेंगे, वो उन्होंने निकाला। हाँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो खुश नहीं है और आगे पूरा फ्यूचर इस पे डिपेंड है 12th के रिज़ल्ट पे। जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, जो एंट्रेंस देना चाहते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि 12th रिज़ल्ट ऐसा होता है कि जो पूरा वही मैम ने कहा जैसे लॉन्ग लाइफ काम आता है। तो ठीक है, अब कोरोना की स्थितियों को देख के जो भी हम लोगों ने निर्णय लिया है, अब हमको उसी पे आगे चलना है और ध्यान रखना है बच्चों का। सेकंड ऑप्शन भी रखा है बोर्ड ने, जिसमें जो बच्चे अगर संतुष्ट नहीं है वो फिर से एग्जाम हाँ, वो री एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं।
और क्योंकि देखिए 12th के बाद बच्चे अपनी और आगे की जो स्टेप्स होती हैं उनकी और अदर एग्ज़ाम्स होती हैं वो उस देने में लग जाते हैं। अब कोर्ट में जाना, कब तक निर्णय आता है, कितना टाइम लगता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए कई पेरेंट्स चाहते हैं कि ठीक है जो आ गया, अब उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, अब आगे देखते हैं क्या होता है बच्चों का। कोर्ट में तो जाना जो पेरेंट्स जाएंगे मतलब मुश्किल ही है कोर्ट में जाना, क्योंकि इसका कोर्ट में जाने के लिए भी फिर बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो इसलिए। मैम आप किस प्रकार से देखते हैं रिजल्ट? अभी जो रिज़ल्ट आया है हम लोग उससे सेटिस्फाइड। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो एग्ज़ाम लिखने वाले बच्चे हैं, वो तो चाहते थे कि और मतलब अगर एग्ज़ाम लिखते हो सकता है जो 85 आ रहा है वो 95 स्कोर करता। बट अभी कोरोना की स्थिति के लेकर ये ठीक है। अब आने वाली जो स्ट्रेटजी है, जो आगे उन्होंने जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी करी है, उस हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल प्रेरणा, देखा आपने कि जिस प्रकार से छात्र हैं वो संतुष्ट हैं, स्कूल संचालक संतुष्ट है, लेकिन जो पेरेंट्स है, जो अभिभावक है, वो अभी इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। कि कहा भी जा सकता है कि जिस प्रकार से जितनी मेहनत छात्रों की होती है, टीचर की होती है, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत जो अभिभावक है उनकी होती है। तो हर अभिभावक चाहता है कि जो अपना बच्चा है वो कहीं ना कहीं पर अब आगे बढ़े। जया बिल्कुल, तो हर अभिभावक यही चाहता है कि उनका बच्चा आगे बढ़े, लेकिन थोड़े असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो बता दें कि सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट घोषित हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा लंबे इंतजार के बाद कह सकते हैं कि बच्चों को उनके परिणाम मिल पाए हैं। 99.37% छात्र इसमें पास हुए हैं। और अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों का प्रतिशत 99.67 रहा है और 99.13% लड़के पास हुए हैं। अभी भी कुछ बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। हालांकि 10वीं और 11वीं के 30% और 12वीं के प्री बोर्ड के 40% वेटेज के साथ रिजल्ट को तैयार किया गया है, लेकिन तब भी असंतोष कुछ अभिभावकों में दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ जगह छात्र संतुष्ट दिखाई दिए हैं।